ये बहुत सुंदर और अद्भुत श्लोक है और इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद महान गौड़िया वैष्णव आचार्य और महाप्रभु के साक्षात शिष्य थे वो। उन्होंने अपने एक पद्यावली नामक ग्रंथ में लिखा है और उसको संकलित किया। एक्चुअली बहुत सारे भगवान के नाम की महिमा के संबंध में पद हैं, तो उसको उन्होंने संकलित किया है। तो देखिए, एक बात तो समझना होगा कि आप जो आज सुनेंगे श्लोक के संबंध में तो वो आश्चर्यजनक लगेगा, विश्वास नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि रूप गोस्वामी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वह गलत नहीं हो सकता। भले ही हमें अनुभव नहीं हो रहा है, एक अलग बात है, हमारा अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं। तो ये बात समझ करके आप सुनिएगा श्लोक को, बड़ा अद्भुत है। उसे गाऊंगा पहले। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलम आद्यम तव पदम तथाप्येकं स्तोकम नहि भवतर्हो पत्रमभिनत् क्षणं जिह्वाग्रस्तं तव तु भगवान नाम निखिलं समूलं संसारं कसति कतरात् सेव्यमनयोः। कह रहे हैं सदा सर्वत्र आस्ते, सदा यानी कि हर समय, और सर्वत्र मतलब हर जगह है। क्या है? ननु विमलम, ननु मतलब निश्चित, निश्चित ही, विमल इसमें कोई मल नहीं है उस प्रकार का। आद्यम तव पदम, जो आपका आदि पद है, अर्थात एक इसका अर्थ लिया जाता है कि ब्रह्म ज्योति हर जगह व्याप्त है और भगवान परमात्मा के रूप में भी हर जगह व्याप्त है। दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। कह रहे हैं तथापि एकम स्तोकम, स्तोक का अर्थ होता है पत्ता, और तथापि मतलब फिर भी एक पत्ता भी न ही भवतरो पत्रम अभिनत। जीव का जो जन्म मृत्यु रूपी जन्म ले रहा है, मर रहा है, वो जो उसको उस चक्र को अगर पेड़ से तुलना दी जाए, क्योंकि पेड़ वैसे बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे जन्म हो रहे हैं, एक पेड़ की तरह है। तो कह रहे हैं भगवान के ब्रह्मज्योति का सब जगह होने से या भगवान के परमात्मा के रूप में भी होने से कि इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र के वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी। न ही भवतरो, भवतरो समझ रहे हैं? भव मतलब बार बार होना, बार बार जन्म लेना, और तरु मतलब पेड़। तो कह रहे हैं ना ही भवतरो पत्रम अभिनत, उसका एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक पत्ता भी नहीं टूटा। तो फिर कह रहे हैं अच्छा, तो कह रहे हैं फिर भगवान के नाम के बारे में क्या कह रहे हैं? क्षणम जिह्वा ग्रस्तम, जिस क्षण भगवान का नाम जिह्वा को ग्रस्त करता है, हरे, बस इतना, कृष्ण नहीं, हरे केवल एक नाम, तब तू भगवान क्या ग्रस्त करता है? तू मतलब लेकिन, तो लेकिन को जोड़ ले, लेकिन तब भगवान नाम, हे भगवान के नाम, लेकिन जिस क्षण जिह्वा को ग्रसित करता है आपका नाम, निखलम समूलम संसारम कसति कतरात सेव्यम अनयो। तो कह रहे हैं कि इस जो भवतरु है यह जड़ से ही उखड़ जाता है। आप समझ पा रहे हैं? व्यक्ति भाई परमात्मा के रूप भगवान हैं तो अब अनादि काल से तो है ही ना, और जीव तो मुक्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मज्योति भी हर जगह है, तो उसके होने से क्या हुआ? जीव नहीं मुक्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही जीव से केवल एक बार कृष्ण का नाम बोलते हैं, इसमें मैंने बोल दिया कृष्ण, उसी क्षण अनंत अनंत जन्मों के पाप ध्वस्त हो जाते हैं, जीव अब मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। कितना प्रेरणादायक है। तो कहते हैं आप बताइए कि हम किसकी सेवा करें? परमात्मा का ध्यान करें कि भगवान का नाम उच्चारण करें? कितना अमेजिंग है ना। इसको यहाँ पे एक फोटो से भी दिखाया गया है, आप देखिएगा। तो ये जो पेड़ दिखा रहे हैं उसकी, ये जो आप देख सकते हो कि इसकी जड़ें हैं बड़ी कठोर हैं, अर्थात जो हमारी भौतिक वासना है जो हमको जगत में बांधी रखी है, और एक के बाद एक ये पेड़ होता रहता, पेड़ बना हुआ है, बड़ा स्ट्रांग है। तो उसको देखिए भक्तों ने कितने सुंदर तरह से दिखाया है कि एक जैसे एक फूंक मार करके आपने देखो ना, बड़ी बड़ी आंधियां होती हैं तो उड़ा देती हैं पेड़ों को, उसी तरह से एक गलती इन्होंने करी कि हरे कृष्ण लिखा है। हरे कृष्ण नहीं बोलना है, हरि। एक बार हरे बोलने, हरि या कृष्ण एक शब्द बोलने से ही वो पेड़ उड़ जाता है। अब हो सकता है कि आप लोग उस पर अविश्वास करें, ऐसा कैसे हो रहा है, हमारा तो नहीं समाप्त हुआ ऐसा। लेकिन नहीं, जैसे ही जिस दिन भगवान का नाम उच्चारण किया वह जीव मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसने केवल एक बार भगवान का नाम उच्चारण किया उसका सम्मान करना चाहिए। अब
आप कहेंगे फिर हम तुरंत भगवान के पास क्यों नहीं जा रहे? तो वो भगवान की व्यवस्था है, भगवान का स्वभाव है, स्पेशली नाम का स्वभाव है कि अपने प्रभाव को कुछ समय के बाद प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्रभाव उसी दिन से जुड़ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को उत्साह लग रहा होगा सुन करके। हमको तो बहुत उत्साह लग रहा है। कुछ नहीं, 16 माला छोड़ दीजिए, एक बार हरि बोला है तो इतना लाभ है। तो अब बताइए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या 16 माला से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, वो तो और बोलेगा। तो महाराज इसको हमेशा बोलते थे कि भाई देखो, मैं कल भी सुन ही रहा था, बोल रहे थे हमारी इंद्रियों की का स्वभाव ही है कि वो थक जाती हैं, तो भगवान का नाम बोलने में थकाना चाहिए। थक जाओ बोलते बोलते, फिर सो जाओ, फिर खाओ प्रसाद, फिर उसके बाद जप करो। जितना अधिक जप कर लें वही हमारे लिए कल्याणकारी है। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए आप फूंकते रहिए अपने प्राण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कठिनाई ये कि लोग इसमें भी आलस कर जाते हैं, हरे कृष्ण श्याम कृष्ण। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं ये नहीं करना है, जितना बोलो वो स्पष्ट बोलो आप, क्योंकि एक एक नाम में कितनी अधिक शक्ति है। तो इसलिए उत्साह के संग हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे हम लोग। हरे कृष्णा।